आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 13% से कम करके 12% कर दिया। ये तवक्को से कम है क्योंकि आम इम्कान ये था कि 2 या 2.5% मजीद कमी की जाएगी। कमी करने के लिए बेशुमार वजूहात थी। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर था वो 4.1% पर आ चुका है दिसंबर में, और कोर इन्फ्लेशन जिसको नॉन फूड और नॉन एनर्जी कहा जाता है कि अगर उसमें से फूड आइटम निकाल दें और एनर्जी की कॉस्ट भी निकाल दें तो फिर बाकी का इन्फ्लेशन कितना है, वो 8.1% है दिसंबर के महीने का। तो बाई ऑल मीन इसको 10% पे आना चाहिए था इस दफ़ा, लेकिन 10% की बजाय उन्होंने इसको 12% रखने को तरजीह दी। एक तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड का दबाव है हमारे ऊपर मुसलसल कि इसको एक बड़ी हम कॉशियस अप्रोच रखें, वो कॉशियस अप्रोच जो है हमें बड़ी भारी पड़ रही है क्योंकि आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स हमने मुसलसल ऊपर रखे हुए हैं। उसकी फिस्कल साइड के ऊपर भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, और इकनॉमिक रिवाइवल की भी अगर बात करें तो इकनॉमिक रिवाइवल के लिए भी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि जब भी आप बोरोइंग करने जाएंगे बड़े कारोबार तो उन्हें ज़्यादा नरखों के ऊपर पैसे मिलते हैं। अगर आपका पॉलिसी रेट नीचे आ जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए, जिसको अभी आ जाना चाहिए अगले 1-2 महीनों के अंदर, तो फिर उनके लिए ज़्यादा बिजनेस वायबल हो जाएगा कि वो 10-12% के ऊपर पैसा मार्केट से उठाएं, बैंक से उठाएं और उसके ऊपर अपने कारोबार की बुनियाद रखें। 14-15% जो भी पड़ जाता है उनको कॉस्ट, वो नहीं पड़नी चाहिए। ये तो एक बुनियादी नुक्ता है, लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। एक तो ग्रोथ के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। वो कहता है 2.5% से 3.5% ग्रोथ हो सकती है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही हो तो उसको 2.5-3% का मतलब ये होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयड फोर्स में तेज़ी से इजाफा होता जाएगा जो पिछले चंद सालों से हो रही थी। तो इस साल भी मजीद इजाफा होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ आपकी ना होने के बराबर है। ओवरऑल जो फर्स्ट क्वार्टर के GDP ग्रोथ के नंबर हैं वो 0.9% है, ना होने के बराबर है। और उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि इस साल आपकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो नहीं कर रही। पिछले साल आपकी एग्रीकल्चर वीट क्रॉप की वजह से बहुत ऊपर गई थी। इस दफ़ा लोगों ने वीट लगाई नहीं क्योंकि वीट में पंजाब में जो हाल हुआ है कीमतों के ऊपर, तो लोगों ने उतनी वीट सोइंग नहीं की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस साल ग्रोथ के नंबर्स के ऊपर। ये एक मैटर ऑफ वरी होना चाहिए हमारे लिए और हमें सीरियसली फोकस करना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर को तो हम अभी कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर अगर बेहतरी लाई जा सकती है तो उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। रुपया हमारा बहरहाल स्टेबल है, इनफ्लोज रिमिटेंसेस की वजह से बहुत अच्छे हैं। सूरत हाल आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बार बार लोग शोर में चाहते हैं कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है, बहुत से नौजवान बच्चे पाकिस्तान से बाहर चले गए, उसका आपको एक फ़ायदा ये है कि $3 अरब पर मंथ इमरान खान की जो मर्जी कॉल थी उसके बावजूद आपको हर महीने $3 अरब का पैसा आ रहा है। $36 अरब सालाना आपको बरामदात से ज़्यादा रिमिटेंसेस की मद में पैसा आएगा और यही इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लाइफ लाइन है। जो 2 मेन हमारे आज के लिए टॉपिक्स हैं प्रोग्राम के लिए, जो पोलिटिकल साइड पर आ जाए, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की राय से बड़े वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के जो असरात हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इससे नाखुश हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी है, जो अदलिया की आज़ादी है, उसके ऊपर कोई तलवार उनके सर के ऊपर नहीं लटकती होनी चाहिए। जो बेंचों की तश्कील का अमल है वो एग्जेक्टिव से बिल्कुल दूर होना चाहिए, उसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। आइनी बेंचों की तश्कील का जो तरीकाकार 26वें आइनी तरमीम में अपनाया गया, उसके तहत तो अब सरकार साथ बैठ के पहले तय करती है कि बेंच कौन सा बनेगा, उसके तहत ही उसके सामने वो मुकदमा लगता है जिसमें सरकार खुद फरीक होती है। तो ये बुनियादी जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के ही मुनाफी है जिसमें अदलिया को आपकी एग्जेक्टिव से बिल्कुल एक अलहदा इंडिपेंडेंट हैसियत हासिल है ताकि वो आज़ादी से फैसले कर सके। तो एक मामला है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने भी, और एक केस जो है वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने भी था जिसमें उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं लगाया उनको, बल्कि उस चार्ज से हटा दिया, केस उनसे वापस ले लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशन होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सूरत हाल उनको सामना होगा और क्या पोजीशन वो इख्तियार करेंगे गोइंग फॉरवर्ड जब बेंचों की तश्कील का केस सामने आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज फुल कोर्ट की तजवीज़ दी है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए क्योंकि वो केस उनसे हटाकर किसी और बेंच को लगा दिया गया था, तो वो बुनियादी जो असूल है उसी के मुनाफी है। तो वो तो इस हद तक कहे कि जिन्होंने ये केस हटाया था वो जो जजेस कमेटी है या वाइनी बेंच है, दोनों के ऊपर भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बनती है, लेकिन वो लगा नहीं रहे। तो इस इशू के ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कल 28 तारीख को हुकूमत बैठेगी अपनी कमेटी लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से टॉक्स के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शामिल होगी या नहीं शामिल होगी, हाँ होगी या ना होगी? क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान करेगी या वहाँ से जवाब आएगा कि नहीं हम नहीं बनाएंगे?